चित्र केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई घटना लोक कथाओं से प्रेरित है। इसमें दिखाए गए पात्र कहानी की आवश्यकता मात्र है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समाज या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं है। यदि आपको इससे संबंधित आपत्ति है तो नीचे नामांकन में टिप्पणी करें। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। बाद अब्बाबुल अहज़ा होशियार, सुल्तान इब्ने सुल्तान, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल आदाब अर्ज करता है हुजूर। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, महाबली की जय हो। जिले इलाही, आपका हुक्म हो तो कुछ अर्ज करो। इजाजत है। जिले इलाही, नादौन गांव का एक भगत ध्यानु कांगड़ा में ज्वाला माँ के दर्शन के लिए जा रहा है। कांगड़ा की ज्वाला माँ की बहुत महिमा है हुजूर। क्या वो भक्त हमसे कुछ अर्ज करना चाहता है? नहीं महाबली, उसने ज्वाला माता के लिए बड़ी बड़ी बातें की और यहाँ तक कहा कि ज्वाला माता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। हमने इसे हुजूर की शान में गुस्ताखी समझा। बीरबल, महाबली, ये भक्त बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होता है। हम इससे ज्वाला माँ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हुजूर का ख्याल उचित है। ध्यानु भक्त को हाजिर किया जाए। जी महाबली। सारे बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। 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 ध्यानु भगत, तुम्हें इसी वक्त अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। अकबर बादशाह के दरबार में? मैं तो माता का भक्त हूँ, माता के दरबार जा रहा हूँ। फिर अकबर बादशाह के दरबार में मेरा क्या काम? तुमने अपने आप को बादशाह से बड़ा बताकर उनकी शान में गुस्ताखी की है। मैंने अपने आप को नहीं, माता को बादशाह से बड़ा बताया है। माता तो सारे जगत की मालकिन है, जबकि अकबर बादशाह केवल हिंदुस्तान के। ये बादशाह का हुक्म है और हुक्म अदूली की सजा मौत है। जय ज्वाला माँ, जैसी माँ की इच्छा। भाइयों, तुम लोग यात्रा पर चलो, मैं अकबर बादशाह से मिलकर आता हूँ। लाओ भाई। महाबली की जय हो। हुजूर, ये है ध्यानु भगत। तो तुम ही हो ध्यानु भक्त? आपके कोतवाल मेरा परिचय दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ज्वाला माँ की यात्रा में बाधा डालकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? सुना है तुम बहुत बड़े चमत्कारी हो और अपने चमत्कारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं कोई चमत्कार नहीं करता। ज्वाला माँ अज्ञानियों का अज्ञान दूर करने का उपाय करती है। इसे आप चमत्कार भी कह सकते हैं। अच्छा, तो तुम चमत्कार नहीं करते, तुम्हारी ज्वाला माँ चमत्कार करती हैं। ज्वाला माँ की महानता में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है बादशाह। मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। क्या तुम अपनी ज्वाला माँ के नाम पर हमें कुछ चमत्कार करके बता सकते हो, जिससे हमें ज्वाला माँ की महानता पर यकीन हो जाए? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ बादशाह, ज्वाला माँ की महानता पर शक न कीजिए। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो ध्यानु? हमारी शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। ज्वाला माँ की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। धड़ से गर्दन अलग करना तो बहुत दूर की बात है। ध्यानु,
तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। आप ही जबरदस्ती मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे ज्वाला माँ की यात्रा पर जाने से ना रोका जाए। तुम्हारी ज्वाला माँ की महानता का इम्तिहान लिए बिना हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज करो। कहो, क्या कहना चाहते हो? ध्यानु अपने घोड़े पर बैठकर ज्वाला माँ की यात्रा पर जा रहा है। क्यों ना इसके घोड़े की गर्दन काट दी जाए। अगर इसकी ज्वाला माँ में दैवी शक्ति होगी तो घोड़ा फिर से जी उठेगा। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? जहां मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भगत ध्यानु को ज्वाला माँ की यात्रा पर जाने से ना रोका जाए। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं बीरबल कि क्या इसके घोड़े की गर्दन काटने पर ज्वाला माँ कोई चमत्कार कर दिखाएंगी? जहां पर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सब तो ध्यानु की भक्ति की शक्ति पर निर्भर है। अब हम इनकी भक्ति की शक्ति देखकर रहेंगे। ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी जाए। घोड़े का सर और धड़ किसी महफूज जगह पर रखा जाए। जो हुक्म से देगा। ध्यानु भक्त, अब तुम ज्वाला माँ की यात्रा पर जा सकते हो। बादशाह, तुमने ज्वाला माँ की परीक्षा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं ज्वाला माँ से प्रार्थना करूंगा उनका क्रोध तुम पर ना बरसे। चलो। बोलिए ज्वाला मैया की। सभी लोग फिर से एक बार जो तालियां बजाएंगे इनके लिए। अकबर घोड़े के सिर काटने का आदेश दे देता है और साथ में वह माता की परीक्षा भी लेने के लिए कहता है। यदि ज्वाला माता में शक्ति होगी तो अवश्य ही घोड़े का सिर वापस जुड़ जाएगा। जब ध्यानु को ये सारी खबर मालूम चलती है कि उसके घोड़े का सिर काट दिया गया है तो ध्यानु चुप नहीं बैठते हैं। ध्यानु तुरंत माँ ज्वाला के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे माँ ज्वाला से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बावजूद भी जब ज्वाला माता वहाँ पे नहीं आती हैं तब ध्यानु अपना भी सिर धड़ से अलग कर देते हैं और जब ध्यानु भगत अपना सिर अलग कर देते हैं तब माँ जगदम्बा को वहाँ पर आना ही पड़ता है। यही स्थान अब यहाँ से आरंभ होगा। बोलिए ज्वाला मैया की।